सत्यनारायण शाकाहारी परमात्मा आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। पार ब्रह्म परमेश्वर त्रिपुरारी त्रिकालदर्शी वक्त अक्षर दीनबंधु दीनानाथ सर्वेश्वर श्रवण साकार ब्रह्म के श्री चरण कोट को नम्र प्रणाम, संग नम्र प्रणाम, स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार। दर्शकों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम प्रकाश डालेंगे परहित जीवन क्या होता है। हमसे कई महानुभावों ने इस बात को पूछा भी है कि परहित कैसे कमाएं, परहित कैसे करें। तो मित्रों, हम तो आज वर्तमान इस बात को समझ पाए हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। शास्त्रोक्त ये लाइन प्राप्त होती है, लेकिन वर्तमान में भी परहित से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। परहित मानवता से परिपूर्ण होता है। नारायण शाकाहारी ने संदेश में बार बार पुन पुन यही समझाया है, दूसरों के हित में अपना हित निहित होता है। दूसरों की हित की कामना करते करते हमारा जीवन यापन हो जाए, इससे बड़ा धर्म द्वितीय नहीं। ये मानवता धर्म के अंतर्गत है। अब परहित कमाएं कैसे? परहित कमाने के तरीके एक नहीं, विभिन्न प्रकार के हैं। जिस प्रकार से आप अपने परिवार का हित चाहते हैं, इसी प्रकार आप दुनिया में धरती पर आपको जहां भी जाने का अवसर प्राप्त होता है, वहां सभी अपने परिवार की भावनाओं की भांति उन्हीं भावनाओं के अंतर्गत आप दूसरों के हितों की कामना करना सीखिए, दूसरों हित करना सीखिए। तो परहित से आपको सुकूनियत मिलेगी, शांति मिलेगी। और जिस प्रकार वृक्ष का कार्य होता है, नदी का कार्य होता है, वृक्ष का होना फल भगत, नदी न संचित नीर, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। तो संतन वाला शरीर आप अपने आप को महसूस कीजिए। आप जब परहित करना शुरू कर देंगे तो आप किसी भी संत से कम नहीं। संत बनने के लिए संसार से तंत्र तोड़ने की आवश्यकता होती है, वेश धारण करना इतना आवश्यक नहीं। वेश धारण करने से तो आपकी एक पहचान बन जाती है। जो हम आप सांसारिक क्रियाकलाप करते हैं, वेश पहनने के बाद उससे वंचित हो जाते हैं। खेती बाड़ी और अन्य कोई मेहनत का कार्य, वेश का विषय अलग हो जाता है, फिर तो हमें इस दीन दुनिया का दर्शन नहीं। वेश भी हमारे आपके अंदर जो व्यसन लगे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह विषय विकार अहंकार जात पात ऊंची नीच भेदभाव वर्गवाद, वेश पहनने के बाद अगर इन विषयों की समाप्ति हम नहीं कर पाए, तब भी तो हम अधर्म में रहेंगे। वेश पहनने के बाद तो इन सब व्यसनों का अंत निहित है, अंत निश्चित हो जाना चाहिए। अगर वेश पहनने के बाद अगर इन व्यसनों का अंत नहीं कर पाए, तो यकीनन जानिए वेश पहनने के उपरांत हम अधर्म नहीं, महापाप कमा लेंगे। क्योंकि संन्यास मत वर्तमान समय में परमपिता परमात्मा नारायण शाकाहारी हमको परिवार में रह करके ही सिखा रहे हैं। जो उच्च कोटि का जीवन है, जो अमृतमय जीवन है, जो मानवीय दृष्टिकोण का लक्ष्य है, किले में रह के युद्ध करने की प्रेरणा हम आपको मिल रही है। किले में रह के युद्ध करने की प्रेरणा का अर्थ यही है कि आप अपने आने वाली संतान के लिए एक ऐसा पद चिन्ह बनाकर तैयार करें, सात्विक प्रवृत्ति,
घर परिवार में रह करके भी आप साधना कर सकते हैं। कार्य कठिन है लेकिन दुर्लभ नहीं है। घर परिवार में रह करके परहित की भावनाओं को जागृत करें, स्वार्थ की दुनिया से निकलें। स्वार्थ की दुनिया तो हमें गहरे रसाताल का दर्शन करा देगी, लेकिन पुरुषार्थ और परहित की दुनिया हमको परलोक सुधार देगी, परलोक पहुंचा देगी। परलोक तात्पर्य परपिता परमात्मा श्री चरणों को प्राप्ति करा देगी। इसलिए आपसे अनुरोध विनय है कि आप परहित के लिए, अगर जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो अधिकांशतः देखा जाता है हाथ धोने का साधन जहां है बाथरूम टॉयलेट में, साबुन नहीं, अरे कम से कम 2 रुपये 4 रुपये खर्च करना सीखिए। अपना साबुन लेके जाइए और हाथ इस्तेमाल करके वहीं छोड़ दीजिए। सारी व्यवस्था गवर्नमेंट की नहीं, आपका भी दायित्व धर्म कर्म बनता है कि जहां जो व्यवस्था बिगड़ रही है, अगर आपके द्वारा व्यवस्था संभल सकती है, बन सकती है, तो आप सरकार की मदद के लिए खड़े हो जाएं। बेहतरी है, ये परहित है। प्रेम से बोले सत्यनारायण साकार परमात्मा आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। पार्वती परमेश्वर त्रिपुरारी त्रिकालदर्शी भक्त वक्षर दीनबंधु दीनानाथ सर्वेश्वर शरण साकार ब्रह्म के श्री चरणों कोट को नमन प्रणाम, असंख्य नमन प्रणाम। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार।